मैंने भी देखी भाई राजा साहब। मैंने जो इंटरनेट पे भी थोड़ा बहुत कहानियां सुनी है इसके बारे में कि भाई लोग बुराइयां कर रहे हैं एंड लोगों को मूवी अच्छी नहीं लगी एंड मेरा टेक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। मेरे को काइंड ऑफ मूवी पसंद आई ऐसा कह सकते हो, लेकिन मेरी बात समझ के लेके चलो कि भाई इसके अंदर कोई भी सर पैर नहीं है, इतना तुमको समझ के लेके चलना पड़ेगा। अगर इसके अंदर सर पैर होगा तो भाई पूरी स्टोरी बन जाएगी एंड स्टोरी इसके अंदर नहीं है डेफिनेटली। लेकिन अगर मैं तेरे को बताऊं कि भाई तेरे को मूवी देखने जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए, देख अगर तेरे जेब में पैसा पड़ा हुआ तो चिल मूवमेंट जीना चाहता है, तो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करना चाहता, तो मजा लेना चाहता है, भाई ये मूवी तेरे लिए बनी हुई है। लेकिन तो ऐसा बंदा थोड़ा बहुत तू थिंक करता है, थोड़ा बहुत तू मूवीज के बारे में सीरियस है कि भाई तेरे को सीरियस जॉनर की मूवी पसंद आ रही है, भाई तेरे लिए मूवी नहीं होने वाली। एंड एज अ स्टार्टिंग फेज की बात लेके चले भाई बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज दिखाने की कोशिश करी गई है। एक बात लेके चले ऐसा लगता है ना कि वो फील आउट हो रहा है अंदर से कि हाँ कुछ थ्रिलर है, कुछ सस्पेंस रखा गया है अंदर से। मैं प्लॉट रिवील नहीं करूंगा तुम लोगों को, लेकिन वो एक लगता है कि भाई हाँ एफर्ट डाले गए। लेकिन जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस करती है ना, तुम लोगों को बहुत ज्यादा मिसिंग पॉइंट्स लगते हैं कि भाई ये राजा साहब जो भी है, इनके जो भी दादा है, इनकी जो भी दादी है, ये पॉइंट्स कनेक्टेड नहीं हो रहे एंड स्टोरी का फ्लो कहीं भी चलते जा रहा है। अगर मैं तुम लोगों को एग्जांपल लेके चलूं तो भाई तुम लोगों ने नॉट योर टाइप का एनिमेशन देखा होगा, उसकी स्टोरी कहीं ना कहीं फ्लो करती रहती है एंड दोबारा ट्रैक पे आ जाती है। काइंड ऑफ इसका भी प्लॉट मुझे वैसा ही लगा है। अब पता नहीं मैं उस पॉइंट को क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, बाकी उसमें तो सर पैर समझ में भी आता है, वो जानबूझ के करी जाती है चीजें कि भाई कुछ इंटरेस्टिंग एंड कुछ सरकाज़म में दिखाया जाता है। बट राजा साहब में वो प्लॉट लाइक यहाँ से चल रहा है वो सीधी तरीके से, लेकिन वो फिर डाउन फिर अप सीधा फिर इधर उधर इधर इधर ऐसा चलता रहता है। मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, थोड़ा सा वो क्वाइट वियर्ड है, बहुत ज्यादा वियर्ड है, उसको एक्सप्लेन करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड इंटरनेट पे जो बुराई है मैं पहले से सुनते आ रहा हूँ कि भाई इसका सीजे बहुत ज्यादा बेकार है, आंखों को चुभता है। भाई मुझे ऐसा नहीं लगा सीजे, मुझे मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ही नेक्स्ट लेवल का लगा, बट ये कह सकता हूँ कि भाई देखने में अच्छा है, उससे कंप्लेन नहीं है। हाँ थोड़ा बेलो एवरेज तो है, बट वो स्टोरी के अंदर मर्ज हो जाता, इतना ज्यादा उस पर गौर करा ही नहीं जाए तब भी वो चलेगा। ऐसा है लाइक बिल्ली वाले कुछ शॉट्स हैं, लाइक कुछ महल के शॉट्स हैं एंड लास्ट में जो मॉन्स्टर्स के शॉट्स हैं अच्छे हैं, बुरे नहीं है। वो देखने से वो ऐसा लगता है कि भाई हाँ स्टोरी के साथ मर जाए तो वो हम लोग बेयर कर लेंगे। भाई हाँ उसके लिए नहीं बनी है, थोड़ा सा हॉरर पॉइंट ऑफ व्यू की बनी है। हॉरर पॉइंट ऑफ व्यू से बात आया था कि भाई इसके अंदर हॉरर तो है ही नहीं। अगर इसको ऐसे मार्केट किया जाता ना कि भाई इसके अंदर हॉरर नहीं है, ये थोड़ा सा सस्पेंस थ्रिलर ऐसी कुछ चीजें है ना, तुम लोगों ने मूवी देखी होगी द रियल जैकपॉट करके, उसमें कुछ अलग ही वियर्ड से चीज दिखाते रहते कि भाई कुछ सस्पेंस बना हुआ है, कुछ ना कुछ तो है, किस तरीके से प्लॉट को जोड़ा जाएगा। काइंड ऑफ उसमें भी वैसा ही है, बट वो थोड़ा सा लास्ट में प्लॉट गड़बड़ कर देते हैं लोग। बाकी वैसे सेम वाइब देके जाती है कि भाई सस्पेंस धीरे धीरे करके खुल रहा है, कुछ चीजें हो रही है इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा सा अरुंधति एक अनोखी कहानी अगर तुम लोगों ने देखी होगी, थोड़ा सा वो वाला एंगल देने की कोशिश करेगी। पता नहीं क्यों मैं सारी मूवीज को एकदम पॉइंट से देख रहा हूँ। भाई पहले मैंने जो इसी मूवी देखी है उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पता नहीं कैसा मुझे लगा। लेकिन मेरे को जो आज की मूवीज के अंदर बहुत ज्यादा कमी लगती है भाई जो हीरोइज्म है उसको इनको अब छोड़ देना चाहिए। हीरोइज्म इन द सेंस ऑफ कि भाई प्लॉट आ रहा है मेरे पास, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं भाई कोई बंदा चल रहा है मैं उसको मार सकता हूँ, मेरे पास 20-30 बंदे आगे खड़े हुए हैं, मैं भाई एक ही शॉट में सबको मार दूँ। वो चीजें मुझे अनयूजुअल एंड वियर्ड सी भी लगती है। काइंड ऑफ आज के लोगों को पसंद है कि भाई वो सब चीजें होना नॉर्मल है, बट मेरे को अंदर से पसंद नहीं आती कि भाई फाइटिंग सीन उस हिसाब से रियल लगते ही नहीं। तुम मान के लेके चलो भाई तुम्हें पीटे में 10 बंदे आ रहे हैं, तुम कुट जाओगे भाई, तुम कुट जाओगे, तुम कितने भी बलवान हो, तुम्हारे पास कितनी ही शक्तिशाली पावर्स हो, तुम कुट जाओगे। एज ए रियल वे की बात लेके चले, अगर तुम कुछ अलग ही बंदे नहीं हो तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एंड यही इसके अंदर कंटिन्यू होते रहता है लाइक 2 से 4 बार एंड लास्ट में वो चीजें कंटिन्यू होती है। बाकी अगर बात लेके चले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा भाई इन्होंने जो सस्पेंस बिल्डअप किया है, इन्होंने जो ओवरऑल चीजें दिखाने की कोशिश करी है वो भूल भुलैया वाली जैसी है, लाइक वो माइंड का साइकोलॉजिकल गेम है। एंड अगर ये प्लॉट अच्छे से जाता डेफिनेटली मूवी भाई अच्छा करती कि भाई दिमाग के साथ खेला जा रहा है एंड दिमाग के अंदर ही अंदर तुम्हें कंट्रोल करा जा रहा है, माइंड कंट्रोलिंग चीजें हो रही है। सो मीन्स ऑफ इट कि प्लॉट बहुत ज्यादा अच्छा है एंड चक्रों की बात करी गई है, तुम्हारे ओवरऑल बॉडी में मतलब चक्र होते हैं ना उसको कैसे कंट्रोल करा जाए। भाई बहुत सारी चीजें मुझे अच्छी लगी उस पॉइंट पे कि भाई हाँ ये प्लॉट बहुत ज्यादा अच्छा था, बस उसको यूटिलाइज ढंग से नहीं करा गया कि भाई हाँ गलत जगह पे गलत चीजें कर रहे हैं। एंड थोड़ा सा अगर सीक्वेंस सही चीज हो जाती है या फिर ओवरऑल जो दिखाने का नजरिया और भी ज्यादा ब्रॉड कर दिया जाता उसी वे में, अगर इनके वो जो 3 बंदियों वाला सीन है वहां ने दिखाते कि भाई 3 को लेके राजा साहब घूम रहे हैं, तीनों पे उनका लव है, तीनों में से किससे प्यार करना उन्हें खुद को नहीं पता है। सो वियर्ड लगता है, वो वियर्ड लगता है। अगर उस पॉइंट को हटा के एक ही बंदी पे फोकस करा जाता, मैं नहीं कह रहा कि भाई लव एंगल मतलब आज के टाइम पे जरूरी हो गया एंड उसको रख के साथ ही ये चक्रों वाली चीज एक्सप्लेन करी जाती है, माइंड कंट्रोलिंग के बारे में और भी ज्यादा चीजें बताई जाती तो प्लॉट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। जो मुझे लगा जो कमी लगी मेरे को काइंड ऑफ अच्छी भी लगी वो चीज कि भाई हाँ अनयूजुअल अनवियर्ड लग रहा है। और ये भी नहीं है कि कहीं पर मेरे को मूवी बोर करती है, कहीं कहीं जगह पे लगता है कि भाई वो फाइटिंग सीन्स है, कहीं कहीं जगह लगता है भाई वो 3 बंदियों वाला सीन है उनको ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम दे दिया गया। अगर उसको हटा दिया जाता एंड चक्रों पे माइंड कंट्रोलिंग में ज्यादा फोकस किया जाता तो भाई वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता मुझे। एंड यही चीज ना मेरे को बहुत सारी मूवीज की याद दिलाती कि भाई
भाई बहुत सारी मूवीज़ का कॉम्बिनेशन बना के जाती है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा कमी है कि भाई हाँ कहीं ना कहीं पर ये वियर्ड है, कहीं ना कहीं पर अनयूजुअल है। बाकी ये नहीं कहूँगा कि भाई कहीं पर भी देखने लायक नहीं है, देखने लायक है, देखने लायक है कि भाई एक एवरेज मूवी कैसे बनती है, देखने लायक है। ये कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवी नहीं है, बिकॉज ऑफ द प्रभास ये मूवी चलेगी जितना हम लोग को पता है, एंड अच्छे से प्रमोशन करा गया इस बात का। बट वही बात है कि किस तरीके से तुम उस चीज़ को यूटिलाइज करते हो, किस तरीके से नहीं। कितना भी बड़ा स्टार ले लो, आदि पुरुष के टाइम पे तुम लोग को पता है भाई क्या हगा था इन लोगों ने। बट वही है कि आदि पुरुष जैसे बेकार मूवी नहीं है जो लोग इंटरनेट पे बता रहे हैं, हाँ देखने जाने लायक है, एवरेज काइंड ऑफ लगती है, जो मेरा टेक है इसमें। बाकी तुम लोगों से मुझे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये मूवी बेकार है, ये है वो है, जो मुझे पॉइंट ऑफ व्यू लगा मैंने बताने की कोशिश करी कि भाई हाँ इस भीड़ में कुछ तो अच्छी चीजें भी हैं, ये नहीं कि भाई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें जो बन रही है, बट हाँ क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब मेरी उम्मीदें बहुत ही रद्दी बराबर थी इस मूवी से, ऑनेस्ट बोलूं। एंड रद्दी बराबर चीजें में अगर तुम्हें कुछ खास चीजें मिल जाए तो तुम लोग उसकी बड़ाई करोगे। सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस मेरा भी था इसमें, क्योंकि मैंने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा था, मैंने टीजर नहीं देखा था जानबूझ के कि भाई मुझे पता है बेकार मूवी निकलने वाली है, लेकिन जैसे मैंने देखा थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। एंड मुझे बात बता के लेके चलो कि भाई थोड़ा सा प्लॉट, थोड़ी सी चीजें मिसमैनेज भी लगती है कि भाई राजा साहब की जो दादी है उनको अल्जाइमर है, वो भूल कैसे जाती चीजें, वो जब खत्म हो जाता उसका दादा, उसका क्या 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 था कनेक्शन कहीं पे भी नहीं बैठता कि भाई जो अलग अलग प्लॉट्स रखे गए हैं ना तुम लोग को, वो सारे प्लॉट्स कनेक्ट नहीं होते आपस में कि भाई उसकी दादी वाला जो प्लॉट है, उसके दादा वाला जो प्लॉट है, उसकी संपत्ति का क्या होगा, किस तरीके से होगी चीजें, भाई उसकी बंदी कौन बनेगा, क्या तरीके की चीजें होंगी। मतलब जो ये बिखेरा है ना इन लोगों ने, वो समेट नहीं सकते, इतना ज्यादा बिखेर दिया। एंड वही चीज बहुत ज्यादा वियर्ड शब्द ही कम पड़ रहे मेरे पास। एंड मेरे को जो अगली चीज के अंदर थोड़ी सी लगती है कि भाई और भी ज्यादा इसका टाइम कम हो सकता था। लाइक 3 घंटे 10 मिनट की मूवी है इंटरवल को जोड़ के, सो बात लेकर चले इसके अंदर वो जो 3 छोकरी वाला पार्ट है उसको स्क्रीन ऑन टाइम दे दिया, सो दैट्स व्हाई उसके अंदर बहुत सी चीजें इंक्लूड हो गई। बात लेकर चले जो इनका दादा और सब चीजें दिखाने का प्लॉट था वो तो जरूरी था, दिखाना जरूरी था, लेकिन बात लेकर चले कहीं कहीं पे जगह पे अनयूजुअल सी अनवियर्ड सी चीजें कर रखी है कि भाई फाइटिंग सीन्स भी फालतू में डाल रखे हैं, उसको कम करा जा सकता था। एंड जो मेन प्लॉट मैंने तुम लोग को बता दिया भाई, अगर छोकरी वाला पार्ट कम हो जाता तो भाई मतलब राजा साहब बना रहे हो ना, डरावनी मूवी बना रहे हो ना, करना क्या चाह रहे हो तुम लोग। उन तीनों का क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, प्लॉट था इस मूवी के अंदर, मुझे वो समझ नहीं आया। एंड जिस हिसाब से इस मूवी को टारगेट किया गया था कि भाई ये हॉरर मूवी होने वाली है, हॉरर सस्पेंस मूवी होने वाली है, थ्रिल मूवी होने वाली है, हॉरर को हटा दिया जाए तो बाकी सारे जॉनरा में ये काइंड ऑफ एवरेज परफॉर्म करती है। अगर हॉरर को हटा दिया जाए, हॉरर मेरे को कहीं पे भी नहीं लगती है। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड म्यूजिक डालने की कोशिश करिए जिससे तुम लोग को हॉरर लगे, बट तुम्हें पता है आज के टाइम पे हॉरर बहुत ही ज्यादा बोरिंग जॉनरा बन चुका है, इंटरेस्टिंग बन चुका है, क्योंकि तुम लोग को बहुत ज्यादा चीजें देखने को ऑलरेडी मिल चुकी है। तो तुम लोग को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करोगे तो क्या होगा, ऑडियंस बोर हो जाएगी। लाइक अभी जो कंजरिंग लास्ट पार्ट आई थी जो भी करके, भाई क्यों नहीं पसंद आई लोगों को। ऑलरेडी हम लोग चीजें बेटर देख चुके हैं भाई, वो अच्छी नहीं लगेगी, पहले से अच्छी देख चुके हैं हम लोग, तो दैट्स व्हाई उसके अंदर वो मिसिंग पॉइंट लगता है, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन प्रभास का जो फैन है बहुत ज्यादा खुश है, जितना मेरे को देखने को मिला कि भाई प्रभास के फैन बहुत ज्यादा प्रेज करे, प्रभास के फैन बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन दे रहे हैं उसको कि भाई हाँ उसकी मूवी वो पाड़ेगी, सब चीजें बेटर करेगी, होंगी सब चीजें बेटर। बट अकॉर्डिंग टू मी अब उनको बेटर मूवीज चूज करनी चाहिए भाई, बेटर स्क्रिप्ट चूज करनी चाहिए कि भाई अगर ऐसे ही चलते रहा तो उनका स्टारडम कम हो जाएगा। जितना मुझे लगता है भाई एक टाइम के बाद तो स्टारडम कम ही हो जाएगा अगर तुम लोग एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दोगे, अगर तुम लोग बेटर स्क्रिप्ट चूज करना बंद कर दोगे, तुम लोग अच्छी चीजें नहीं करोगे। तो बेसिक सा मतलब यही है जो मुझे लग रहा है इनको करना चाहिए। आई थिंक इनके बैक एंड में होगा, आई थिंक ये सिर्फ पैसे और पीआर स्टंट और तुम लोग पता किस चीज़ के लिए करा गया है। बाकी 10 वो तो वीडियो जो मुझे लगा अंदर से, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।